हेलो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने दो फाइल्स रखी हैं। मेरे पार्टनर का नाम का फर्स्ट लेटर इन दो फाइल्स में आता हो वो आप फाइल सेलेक्ट करके रीडिंग एंजॉय कीजिए। ठीक है गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग होती है। तो हमारी जो पहली फाइल है ADMEHCOPIKVWY, तो हमारी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट हो वो आप रखिए, अदरवाइज वो किसी और के लिए हो सकती हैं। तो प्लीज़ गाइड कीजिए। जो भी कार्ड्स गिरे हैं हम देखते हैं। यहाँ पर आया है बॉटम से 8 ऑफ कप्स। गाइस, तो डॉगी भौंक रहे हैं, तो आप थोड़ा सा वीडियो में कीजिएगा। पहला कार्ड यहाँ पे गिरा था एस ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए, डॉगी भौंक रहे हैं, प्लीज़ यार आप थोड़ा सा करिएगा मेंशन। यहाँ पर सेकंड कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, सॉरी, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड टावर मूवमेंट। डेफिनेटली यहाँ 3 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो मे बी आप लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है। आप लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, दिल टूटा हुआ है। यहाँ पर टावर मूवमेंट आया है, ब्रेकअप सिचुएशन है। आप किसी चीज़ से मूव ऑन करना चाहते हो, मे बी कंफ्यूजिंग एनर्जी है, वेट कर रहे हो आप बहुत टाइम से अपने पार्टनर का, बट आप वेट कर रहे हो, वेटिंग एनर्जी है, आप वेट कर रहे हो सकता है कि आप लोगों के बीच में यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस हो। ठीक है, आपके पार्टनर बहुत स्लो हो, किसी चीज़ से मूव ऑन करना चाहते हैं आप या आपके पार्टनर। हो सकता है यहाँ पर जो एनर्जी निकली है, आपके पार्टनर जब आपकी लाइफ में आए हो तो उनका ब्रेकअप हो चुका हो पहले से किसी और के साथ, लेकिन या वो किसी रिलेशनशिप में थे पहले से। हो सकता है कि वो मैरिड हो, मैरिड होने के बाद वो अगर आपकी लाइफ में आए हों तो वो अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं है, लेकिन वो एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है। आपको खोना नहीं चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं अपनी सिचुएशन से। ब्रेकअप सिचुएशन तो यहाँ डेफिनेटली है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स ब्रेकअप सिचुएशन दिखाता है, तो ब्रेकअप सिचुएशन तो है। कंफ्यूजिंग एनर्जी है, इनके हाथ में देखिए 2 सोर्ड्स हैं। ये सोच रहे हैं कि मैं किसको पकड़ूं, इनके लिए दोनों ही उतने इम्पॉर्टेंट हैं। कंफ्यूजिंग हो सकता है एक इनकी थर्ड पार्टी, इनकी मतलब अगर ये मैरिड हैं तो इनकी लाइफ में इनकी प्योरिटी, इनके बच्चे हो, फैमिली हो, और एक तरफ आप, तो ये कंफ्यूज है, इनको कुछ नहीं समझ आ रहा कि ये क्या करें लाइफ में, है ना। तो थर्ड पार्टी तो यहाँ डेफिनेटली है, लेकिन हर किसी की सिचुएशन अलग अलग होती है। तो लाइफ में पैसे थर्ड पार्टी हो सकते हैं, किसी की लाइफ में प्यार हो सकता है, किसी की लाइफ में थर्ड पर्सन हो सकता है। सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है गाइस। तो लेकिन अब ये आपकी लाइफ में, अगर आपके लाइफ में वापस आते हैं ब्रेकअप के साथ, ब्रेकअप के बाद, तो ये अब जो आपको कमिटमेंट देंगे वो एक सॉलिड कमिटमेंट देंगे, और ऐसी नहीं देंगे कि ये आपको, अगर ये आपको प्यार अपना दिखाएंगे तो कमिटमेंट भी देंगे, और कमिटमेंट ऐसी होगी कि मतलब सॉलिड होगी, ऐसी नहीं कि टरकाने वाली कि नहीं मेरा काम नहीं चल रहा, या मैं आगे अपनी लाइफ में बढ़ नहीं सकता, या इस तरह के कोई एक्सक्यूज़ नहीं देंगे आपको इन पे बिलीव होगा कि हाँ ये बंदा जेन्युइन बोल रहा है, अब ये मेरे पास वापस आया है तो ये अब मेरा है। आपको इनके प्यार, ये अपने प्यार का आपको पूरा विश्वास दिला देंगे, लेकिन आपको सोच समझ कर अपनी लाइफ का डिसीज़न लेना है।
ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है गाइस, तो जिसके लिए जो मैसेज आया है ये आपसे प्यार तो करते हैं डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर कप्स आया है, पेज ऑफ कप्स आया है, लेकिन ये इतने मेच्योर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि पेज की एनर्जी आई है, हो सकता है ये इतने मेच्योरिटी इनके अंदर, थोड़ा सा चुलबुला टाइप बचपना है, तो ये आपको इतना सीरियसली वे में लेते नहीं हैं। यहाँ पर जो मुझे एनर्जी नज़र आ रही है कि जो जिन भी पार्टनर के साथ आप डील कर रहे हैं वो उतनी मेच्योरिटी लेवल में आपको नहीं लेते हैं, या तो वो उतने मेच्योर नहीं है, है ना, या अगर वो मेच्योर हैं तो वो आपको उतने मेच्योरिटी लेवल में नहीं देखते हैं। वो सोचते हैं कि आप तो मान ही जाते हो उनकी हर बात। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्शन में आपको आगे क्या करना है। मैं जो आपको गाइडेंस दूंगी वो आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर एनर्जी ओरिकल से मैं यहाँ पर चेक करूँगी कि आपको क्या गाइडेंस फॉलो करनी है। एक कार्ड और 4 कार्ड्स आए हैं। ये आ रहा है पहले से, और बॉटम से आया है यिन यांग। तो देखते हैं, यहाँ पर आया है फर्स्ट चक्रा, एरिकल मार्कर, हीलर ऑफ द एजेस, सेकंड चक्रा, द गार्डन गेट, मैन होल्ड द कॉइन्स। डेफिनेटली आपके पार्टनर अगर अब आपकी लाइफ में वापस आएंगे तो आपको सॉलिड कमिटमेंट देंगे, क्योंकि यहाँ पर आया है मैन होल्डिंग द कॉइन। ये आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी इनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 35, 51, 36, 30, 43, 22, 53। तो ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7, 4 एंड 3। तो ये सारे नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। देखिए द मैजिशियन एंड द मिरर आया है, और यहाँ पर आया है यिन यांग। तो हो सकता है आपका सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, ठीक है। तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। तो अगर आप इस न्यू मून में अगर आपका मूड स्विंग्स होते हैं, आपको अचानक से गुस्सा आ रहा है, तो आपके पार्टनर को भी अगर आपकी बात हो रही है तो आपको समटाइम्स समझ आ जाएगा। और अगर आपकी बात नहीं हो रही है, आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो भी आपको फील होगा कि आप दोनों का मूड स्विंग्स होते हैं। आपको अचानक से गुस्सा आ जाएगा, है ना, आपको ऐसा लगेगा, हेडेक होने लगेगा, इस तरह के आपके साथ कुछ अलग सा बिहेव होगा, या आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, आपको बहुत ज़्यादा सैड, अचानक ही किसी बात पे आपको रोना आ जाएगा। इस तरह की अगर आपके साथ कुछ होता है तो समझ लीजिएगा ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ठीक है। आप अपने पार्टनर का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, आप चाहते हो कि वो आपके लाइफ में वापस आएँ, और डेफिनेटली वो आएंगे, आपको कमिटमेंट भी देंगे। और आपका यहाँ पर रीयूनियन भी होगा। और मैं कुछ कार्ड्स मोनोलॉजी से भी लूँगी आपको, और एंजल गाइडेंस भी दूँगी, ठीक है। तो आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ आज के लिए। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो नंबर है 6 और 8। 8 नंबर, 6 डेज, 8 डेज, ठीक है। 6 डेज़ और 8 डेज़ में आपको या तो कॉल मैसेज आएगा अगर आपकी बात हो रही है। अब हम देखेंगे मोनोलॉजी से कुछ कार्ड्स, कुछ गाइडेंस मैं आपको दूँगी। किसी बड़ी हो सकती है, लेकिन मुझे जो इंट्यूशन आता है ना, मैं वही करती हूँ। मुझे रीडिंग तो कुछ और करनी थी, लेकिन फिर मेरा मन करा कि मैं आप लोगों के लिए अल्फ़ाबेट वाली करूँ, तो फिर मैंने वही करी। यहाँ 3 कार्ड्स आए हैं, 4 कार्ड्स आए हैं, हम ले लेते हैं। कम्युनिकेट,
कम्युनिकेशन इज़ की। तो इस फुल मून के बाद अगर आप अपने पार्टनर से, अगर आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आता है तो आप कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिएगा, उनकी बातों पे ध्यान दीजिएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी जो कार्ड्स निकले थे मैंने आपको उसमें बताया था कि आपके पार्टनर आपको जैसे पहले उनको पता है कि आप उनको, या तो वो आपको इतना सीरियसली नहीं लेते या फिर आपके पार्टनर में उतनी मैच्योरिटी नहीं है। तो जो भी वो आपसे बात करें तो उनको आप तोल मोल कर बात कीजिएगा। ये नहीं कि आपको लड़ाई करनी है या कुछ, आपको सोचना है, समझना है कि आपकी लाइफ के लिए क्या बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पर आया है कॉन्फिडेंस इज़ योर की सक्सेस। तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है अपने पार्टनर से बात करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर आया है द एंड ऑफ द थॉट साइकिल, ठीक है। आपको अब आपकी लाइफ में जो भी टफ साइकिल था उनका एंड हो जाएगा। अ टाइम गिव रेदर देन टेक, बी बोल्ड एंड मेक फर्स्ट मूव। तो आप जो भी स्टेप लें थोड़ा सोच समझ के लीजिए। मेरा यही था आपके लिए जो गाइडेंस निकली है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो आप जो भी सोचें थोड़ा सोच समझ के सोचिए, प्यार अपनी जगह है, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ का डिसीजन है तो आप सोच समझ के लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप अगर पर्सनल रीडिंग किसी से लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, जो भी आपके फेवरेट टैरो रीडर हों जो ये रीडिंग करते हों पर्सनल, आप चाहें तो उनसे पर्सनल रीडिंग लेकर गाइडेंस फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जर्नल रीडिंग होती है। आप किसी भी यूट्यूब पे बहुत सारे टैरो रीडर होते हैं, आप किसी से भी करवा सकते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग। क्योंकि लाइफ के डिसीजन ईजली नहीं लिया करते, ठीक है। चलिए देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। यहाँ पर पहला कार्ड गिरा है, यहाँ पे पहला कार्ड गिरा है। देखिए यहाँ पर भी वही आया है, कम्युनिकेशन क्लियरली, लिसन टू इंट्यूशन। तो आपको कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है। क्या आपके पार्टनर आपसे, आपको भी मतलब हाइपर नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है कि तुमने मुझे छोड़ा क्यों, इस तरह की बातें नहीं करनी, सोच समझ के बात करनी है, ठीक है। अगर आपको अपने पार्टनर के साथ जाना है वापस, तो ये कार्ड्स आ रहे थे हम ले लेते हैं। और यहाँ पर आया है, आपको अगर लगता है कि आपके पास आंसर नहीं है तो आप वेट कीजिए उनका, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करके कोई सोल्यूशन निकल जाए, कुछ बातों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। मैरिड कपल्स के लिए है ये। रिकवरी, ट्रस्ट एंड आस्क योर एंजल। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, चक्रा हीलिंग्स आती है आपको, ठीक है। अगर आप यूट्यूब पे पहले से कोई वीडियोस देखते हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे जिनमें आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आपको अपने रिलेशनशिप को कैसे रिकवर करना है। और मैं तो कहती हूँ आप किसी से भी कोई टैरो रीडिंग ना कराइए। और अगर कराना चाहते हो दिल की तसल्ली के लिए आप करा सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप कुछ भी ना करें। क्योंकि सबसे बड़ा टैरो रीडर हमारे अंदर होता है। लिसन टू योर इंट्यूशन। तो आप मेडिटेशन करिए यार, मेडिटेशन में सारे आंसर होते हैं। क्या कोई और टैरो रीडर, आप मेडिटेशन करोगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या है, क्या सच्चाई है। जो भी आपके इष्ट हैं, जिनको भी आप मानते हो, उनको सोचकर आप मेडिटेशन कीजिए, योगा करिए। योगा से भी मतलब मेडिटेशन करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। और कुछ लोग जो सैड हैं वो मतलब योगा का मतलब, मेरा कहने का मतलब था योगा में भी मेडिटेशन होता है। तो मेडिटेशन अगर आप करेंगे तो आपको आधे आंसर के सवाल तो वैसे ही मिल जाएंगे। तो गाइस यही थी आपकी छोटी सी रीडिंग। चलिए अब हम नेक्स्ट फाइल पर जाएंगे। तो बाय बाय फ्रेंड्स। तो जिन्होंने भी ये फाइल सेलेक्ट करी है BFGILNRTUSXQZ, हम उनकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। Ace of Wands, very nice.
देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स निकले हैं। यहाँ पे पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ज़्यादा कार्ड आ गए, कोई बात नहीं। यहाँ पर भी टावर का कार्ड आया है। हमने जो पहले रीडिंग करी थी उसमें भी टावर का कार्ड आया था। 7 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ कप्स एंड यहाँ पर वेटिंग एनर्जी। ये 2 कार्ड्स वहाँ पर भी आए थे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एक मिनट गाइज, मैं कार्ड लगा लूँ। और देखिए यहाँ पर जो दो किंग्स आए हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी तो है। और हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत जल्दी, मेल हो या फीमेल, बहुत जल्दी किसी और पर्सन के तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पर ये जो टावर मूवमेंट आया है वो इसी वजह से आया हो, क्योंकि फिर वो मतलब औरों के सामने आपको उतना रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। जैसे मतलब आप औरों के सामने आपको उतना रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अपनी ही तारीफ़ें करनी, आपको नीचा दिखाना, इस तरह की यहाँ पर मुझे कुछ एनर्जी नज़र आ रही है। तो वो मैंने आपको बताई कि हमेशा अपनी ईगो में रहना, या तो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर मेल है तो फीमेल पर्सन को आपकी पार्टनर फीमेल है तो उनका एटीट्यूड ऐसा सकता है, और अगर आप फीमेल हैं तो आपके मेल पार्टनर का हो सकता है। तो बहुत जल्दी दूसरे पर्सन पर अट्रैक्ट हो जाते हैं आपके पार्टनर। और यहाँ पर कुछ पार्टनर ऐसे हैं कि वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं थर्ड पार्टी में और आप में। थर्ड पार्टी इन द सेंस हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो अपने काम में और आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। कुछ लोगों की यहाँ पर जो एनर्जी है, कुछ लोगों का यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस है। हो सकता है कि कोई काम की वजह से वो बाहर गए हो, है ना, प्लानिंग करते हैं आपसे बात करने की, मिलने की, लेकिन वो प्लान उनका किसी ना किसी वजह से वो बैलेंस नहीं हो पाती है यहाँ पर सिचुएशन। ठीक है, और कुछ लोगों का हो सकता है कि उनकी फैमिली में कोई पर्सन बीमार हो, तो इस वजह से भी वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन उनको पता है कि आप उनसे लेकिन वो एक नई शुरुआत करेंगे, सारी चीज़ें प्लान करेंगे। देखते हैं इन सब चीज़ों में कितना टाइम लगता है। और कुछ लोग यहाँ पर अपने पार्टनर का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप को 7 से 8 साल हो गए हो, कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर 12-12 साल भी हो चुके हैं, जो कि अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस में। क्योंकि आपके पार्टनर बहुत स्लो हैं, उनमें उतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो आपको एक्सेप्ट कर सकें लोगों के सामने। ठीक है, इस तरह की भी यहाँ पर कुछ एनर्जी निकली है। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन में एनर्जी ओरिकल से देखते हैं कि क्या कार्ड्स निकलेंगे। रेजोनेट होती है उनको ब्लेसिंग, मतलब रेजोनेट हुई है। आई होप उनको उनका प्यार भी जल्दी मिले। तो यहाँ पर 2 कार्ड्स निकले हैं। यहाँ पर आया है, एक कार्ड्स और लूँगी, मैंने उसमें भी 5 कार्ड्स लिए थे, इसमें भी मैं 5 लूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी। इसमें ज़्यादा आ गए, लेकिन आ गए हैं तो हम लेंगे। एक ये भी आ रहा था, गॉडेस ऑफ द मून। बहुत सारे आ गए हैं, देखते हैं क्या मैसेज आएंगे आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर जो पहला कार्ड आया है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, एप्रिसिएशन, स्टॉर्म वार्निंग, मैजिशियन ऑफ द मिरर, मैजिशियन एंड द मिरर, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी, वॉकिंग अवे, जर्नी, ब्लॉसिंग अबंडेंस, हॉस्टिलिटी। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो नंबर्स आए हैं, यहाँ पर आया है 52, 10, 50, 15, 34, 53, 2, 7, 3, 26, 27। आप लोगों के लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है 8, 9,
6 and 7, 8 नंबर है 7 डेज एंड 9। आप लोगों के लिए जो नंबर है 7, 9 एंड 2, ये 3 नंबर है। कुछ लोगों को ये आपकी जो जर्नी है, यहाँ पर आया है जर्नी, ये आपकी और आपके पार्टनर की जर्नी है। देखिए यहाँ पर भी आया है मैजिशियन ऑफ द मिरर कम्युनिटी। तो आपके पार्टनर डेफिनेटली किसी न किसी चीज़ का उनको डर तो है, क्योंकि हमने कार्ड्स में भी देखा था कि आपके पार्टनर डरते हैं किसी चीज़ से। लेकिन इनकी लाइफ में अबंडेंस तभी आएगी जब ये आपके साथ आगे इस जर्नी में आगे जाएंगे, तभी आएगी इनकी लाइफ में आगे। तो यहाँ पर जो कार्ड्स निकला है स्टॉप वार्निंग, अगर आपकी बात अपने पार्टनर से हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पार्टनर की बात आपसे नहीं हो रही है तो आप खुद से कॉल मैसेज नहीं करिएगा, तो ठीक है। अगर आपसे हो रही है तब भी आप लिमिटेड बात कीजिएगा, नहीं तो ये जो ब्रेकअप सिचुएशन है जो किसी और के साथ आने वाला है, हो सकता है कहीं आपके साथ ना हो जाए, ठीक है। तो जो मेरे को एनर्जी फील होती है गाइस, मैं वो बताती हूँ। तो अगर आप थोड़ा सा लिमिटेड उनसे बात करेंगे तो आपका और आपके पार्टनर का डेफिनेटली यहाँ पर रियूनियन होगा, ठीक है। क्योंकि उनकी लाइफ में आपके आने से, क्योंकि होगा तो सही, लेकिन फिर हो सकता है ना कि अगर आप उनसे अगर उनका कॉल मैसेज नहीं आ रहा, तो अगर आप उनको ज़बरदस्ती कॉल करते हो, मैसेज करते हो, तो हो सकता है कि वो आपको ये ब्लॉक कर दे। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों की सिचुएशन ब्लॉक एंड अनब्लॉक भी आती है, ठीक है। देखते हैं हम मोनोलॉजी से क्या गाइडेंस निकलती है आपके लिए। तो अगर आपको कॉल मैसेज आता है तो ठीक है, अगर तो लिमिटेड बात करनी है। अगर आपका कॉल मैसेज नहीं आता है तो आपको खुद से कॉल मैसेज नहीं करना है। बाकी आपका रिलेशनशिप है, आप जानते हैं मुझसे बेहतर। तो यहाँ पे पहला कार्ड्स निकल रहा है द एंड ऑफ थॉट साइकिल अप्रोच, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों का टफ साइकिल एंड होने वाला है। गाइडेंस और कार्ड्स देखते हैं, फिर बताते हैं। 5 कार्ड्स लेंगे हम। फाइव कार्ड्स हो गए हैं। डू नॉट लेट प्राइड गेट यू इन योर वे। चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स निकले हैं यहाँ पर। नथिंग इज येट इज सेट स्टोन, बिलीव इन द पॉसिबल। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता लाइफ में, तो आपको पॉजिटिव रहना है। होल्ड योर विज़न, ठीक है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन्स। तो वेरी नाइस, आप लोगों के लिए जो गाइडेंस निकली है, तो आपको अपने रिलेशनशिप पे बिलीव रखना है। अगर आपको लगता है कि आप दोनों का मिलना इम्पॉसिबल है, मतलब, तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है, ठीक है। इस दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है, और यूनिवर्स से बड़ा कोई नहीं होता है, इनसे बड़ा कोई नहीं होता। अगर ये चाहेंगे कि आपकी लाइफ में आपके पार्टनर वापस आए, ठीक है, तो डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। कुछ कंडीशंस होती हैं हम लोगों की जो हमें फेस करनी ही होती हैं। अगर हमारा किसी के साथ ब्रेकअप भी होता है तो वो हमारी भलाई के लिए होता है ना। हम इस धरती पर आए हैं तो हमें अपना कर्मा तो भोगना ही पड़ेगा ना। तो देखिए यहाँ पर जो कार्ड्स निकले हैं वो आपके लिए यही है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपने जो सपने देखे हैं अपने पार्टनर के लिए, तो आपको फेथ रखना है उन पे। एंड मेडिटेशन एंड कंप्लीट, ठीक है। तो आपको मेडिटेशन करना है, ठीक है। लुक एट द बिगर पिक्चर। तो आपको बड़ा सोचना है अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। और देखते हैं हम एंजल्स गाइडेंस, एंजल्स आपको क्या गाइस, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, तो प्लीज़ आप वीडियो पूरी देखा करिए और गाइडेंस फॉलो किया कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्लीज़ गाइड कीजिए, मैं क्लींस कर लूँ कार्ड्स।
ये भी आ रहा था, ले लेते हैं इसको। आस्क योर एंजल्स, यहाँ कार्ड्स निकला है लिसन टू इंट्यूशन, कम्युनिकेशन क्लियरली, रिकवरी ही कार्ड्स उसमें भी निकले थे फाइल नंबर 1 में, मेडिटेशन, बिग आंसर, लेट गो एंड पीसफुल रेजोल्यूशन। ठीक है, आपका और आपके पार्टनर की डेफिनेटली रिलेशनशिप में रिकवरी होगी। आपको अपने दिल की सुननी है, और अगर आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आता है तो आपको उनसे क्लियरली बात करनी है, और पास्ट की कोई बात नहीं करनी है आपको। अगर पास्ट में आपसे, आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है तो दोनों के लिए है, पर आप उनको ये बात नहीं बोल सकते हो, लेकिन आप उनको प्यार से समझा सकते हो। अगर वो आपसे कोई पास्ट की बात छेड़े तो आपको उनको बोलना है कि पास्ट की बातों को लेट गो करो और एक नई जर्नी स्टार्ट करो। पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेगा आपका रिलेशनशिप का, और आपको मेडिटेशन से काफ़ी आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, आस्क योर एंजल एंड ट्रस्ट। ठीक है, यू आर रेडी। ये आपके लिए कार्ड्स निकले हैं। तो यही थी गाइस आप लोगों की छोटी सी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।